प्रश्न है कि मुझे खाने का इच्छा नहीं होता। सबसे पहले मेरा खाना ही बंद होता है। पहले मेरा खाना बंद होता है और उसके बाद पीना बंद होता है, फिर धीरे धीरे सोना बंद होता है। सोना वोना कुछ नहीं, साइलेंट होके अकेले बैठना है। हाँ, बस तो किसी से कुछ नहीं, अकेले रूम में। मन डिप्रेशन में जाना, मन अवसादग्रस्त होना। जब मन दुखी है तो मन तो कहीं नहीं लग सकता है ना। नहीं लगता। मन को कुछ भी फीडिंग जब तक नहीं मिल रहा है तो मन कैसे शांत हो सकता है। कभी लगता है कि अच्छा से बनाऊं या कोई अच्छा ये करूं, अच्छा से खाऊं, ये करूं। नहीं, बस एक दो बार हो गया और कुछ भी करने से नहीं होता है, वैसे नहीं होता है खाना। मन का खेल है ना भाई, मन का ही तो खेल है। और ये समझ पाना कि मन क्या चाहता है, मन को कैसे ठीक करें, मन का ठीक होने का क्या तरीका है। और जो व्यक्ति ये समझ गया कि मेरा मन कैसे ठीक होगा, कैसा ठीक हो सकता है, और उस मन को ठीक करने के लिए मेरा सर्वाधिक प्रयास क्या है, मेरा मन को ठीक करने के लिए मैं क्या क्या करता हूं। जब शरीर बीमार पड़ता है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते हो। उल्लूपैथी का दवाई, होम्योपैथी का दवाई, आयुर्वेद का दवाई खाते हो कि नहीं खाते हो। तो जब मन फंक्शन करना छोड़ दिया है या गलत फंक्शन कर रहा है या अपना मन मिसबिहेव कर रहा है तो उस बेचारा मन के लिए क्या कर रहे हो, उस मन का कैसे ख्याल रख रहे हो। और अगर मन का ख्याल नहीं रख रहे हो तो क्यों आशा करते हो कि मेरा मन ठीक हो जाए। आशा नहीं, मैं उस टाइम होता है जितना भी रहे अंदर में, जितना भी कष्ट, जितना भी दुख, जितना भी पेन हो, निकले, निकलने मतलब निकलने दे। जितना हो रहा है होने दे, होते रहे बस। हाँ नहीं ठीक है, वो तो धीरे धीरे हर एक पेन आदमी का धीरे धीरे पेनलेस कर देता है। और पेन कितना भी हो, पेन दर्द पता नहीं चलता है। और फिर जो हालत है उसी हालत में हम रहें, और वो हालत कितना भी वनरेबल कंडीशन बने उसमें हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा बनना, ऐसा मानसिकता बनना एक स्वाभाविक बात है, अंतर्मन का खेल है। लेकिन प्रश्न यहां ये क्या है, क्या मैं खुश हूं या नहीं। और मैं खुश हूं उसके लिए, यानी मैं खुश रहूं उसके लिए मेरा क्या प्रयास है। क्या मैं दूसरे से खुशी का आशा कर रहा हूं, क्या कोई मुझे खुश कर दे। अगर मुझे कोई खुश कर दे तो क्या बिना स्वार्थ में खुश कर दे। सब स्वार्थी हैं, ये तो मुंह में बोल रहे हो ना। जिस दिन अनुभव कर लोगे कि सब स्वार्थी हैं, दिख जाए। नहीं, सब स्वार्थी है। कोई कैसे बिना स्वार्थ में कोई किसी को अच्छा कर दे या फिर प्यार कर दे। हाँ तो वही तो कह रहा हूं, जब एक भिखारी दूसरा भिखारी को भीख देने के लिए दौड़ा है। हाँ। एक भिखारी जो खुद भिखमंगा है, खुद भीख मांग रहा है, वो दूसरे को भीख देने के लिए कोशिश कर रहा है। तो भीख क्यों दे रहा है वो, उससे भी मिले नहीं उसे है ही नहीं। वो हम दे रहे हैं इसीलिए वापस चाहिए मेरे को ना। हाँ। नेपाल उड़िया में है ना, नेबार देबार थी काणा अच्छे भाप थी लेहला, दई थिले पाई बुणी थिले दाई। तो ये दे रहा है ना, तेरा बेटी का शादी में तुम किसी को बुलाती हो तो इसलिए आके गिफ्ट दे के जा रही कि मेरा बेटा बेटी में शादी में दे दे। यहां इसलिए नहीं दे रहा है। अभी तुम बोलोगे हम तो साधु संत सन्यासी, हम दिए बदले में क्या, बदले में उसे आगे फिर कुछ पाओगे। और यहाँ कोई किसी के शादी के घर में जाते हो, अगर कुछ दे के आते हो तो बदले में वो लोग तुम्हें साड़ी देते हैं, कपड़ा देते हैं, पैसा देते हैं, पकवान देते हैं, मिठाई देते हैं। ये तो देने लेने का, देन लेन का संसार है, तेल नून का संसार है। तो ये तो कोई नया बात नहीं है, इसमें दुखी का कहाँ है। लेकिन इन सब बातों से तुम अगर ये बोलो मुझे खाने का इच्छा नहीं हो रहा है, पीने का इच्छा नहीं हो रहा है, बैठने का इच्छा नहीं हो रहा है, काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है, रोने का इच्छा नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूं सारे दुख मेरा निकल जाएं,
तेरा दुख क्या हवा से निकलेगा? अपने आप निकल जाएंगे। तुम झाड़ू नहीं लगाओ और तेरे मन का कचरा बाहर निकल जाए, तो वो प्रश्न तो यहां आके वहीं रह गया कि तुम झाड़ू कितना लगाए हो तुम्हारे मन को। नहीं लगाए हो, तेरा मन खराब होगा। तुम मर भी जाओ तो किसी को कोई दुख नहीं लगेगा। 2-4 दिन ऊंच ऊंचा करेंगे, लेके वेदव्यास घाट में जला के आ जाएंगे। किसका क्या जाता है? किसी का कुछ नहीं जाता है। लेकिन अगर तुम किसी को आनंद दिए हो, खुश दिए हो, सुखी दिए हो, शांति दिए हो और खुद पाए हो, खुद कमाए हो, दूसरे को खिलाए हो, तो बोलेंगे गई तो गई, लेकिन कुछ खिला के गई। और इसमें क्या ना, मरने के बाद भी तुम आनंद में रह सकते हो। हालांकि कोई नहीं जानता है मरने के बाद आदमी आनंद में रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन एटलीस्ट मृत्यु के बाद तुम्हें सेटिस्फाई होगा कि मैं जी लिया, मैं अपने लिए भी किया और संसार के लिए भी किया, मेरा जिंदगी व्यर्थ का तो नहीं गया, ईश्वर दिया। और चलो, तुम्हें लगे नहीं लगे खुशी अलग बात है। अगला जन्म जब ईश्वर देने लगेंगे तुम्हें, तो तुमको अवार्ड रेवार्ड बोनस देंगे, अच्छा देंगे, अच्छा जीवन देंगे। उसको कौन देखेगा अगला जीवन? तुम मत देखो, फिर मर जाओ। मतलब क्यों आगे नहीं, फिर जैसे जी रहे हो वैसे जियो। होता है या नहीं? नहीं, वो तो हम भी नहीं जानते। तुम्हें अगला जन्म में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कौन जानता है? जो ये प्रश्न कर रहे हो, एटलीस्ट मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं कुंडली से तुम्हारे 10 जन्म पहले का हिस्ट्री निकाल दूंगा और इसी कुंडली से अगला जन्म क्या होने वाला है वो भी निकाल सकता हूं। अगर कुंडली से पूर्व जन्म का 10 जन्म 100 जन्म तक देखा जा सकता है, दम है तो ऐसे ही कुंडली से अगला क्या जन्म लेने वाले हो वो भी बताया जा सकता है। अगला जन्म देखना चाहते हो तो उसका भी साधना है। या मुक्ति पा जाओगे, मोक्ष पा जाओगे, या अगला जन्म इससे भी नर्क पाओगे, वो भी कुंडली बता देता है। दशा अंतर दशा, किस दशा में मर रहे हो और जिस समय मरे उस समय गोचर का स्थिति क्या था, किस लग्न में मरे, किस राशि में मरे, अच्छे मार्ग पे गए, बुरे मार्ग पे गए। तेरा पति जब मर रहा था तो पाद कितना लगा, उस पाद से पता चल जाएगा कि ये क्या करने वाला है। जितने लोग गंडमूल नक्षत्र में मरते हैं, उन लोगों का जिंदगी जानते हो क्या होता है? ऐसे लोगों का हालत। गंडमूल मतलब? हाँ, अब तुमको शुरू से पढ़ाएंगे गंडमूल मतलब क्या है, ठीक है। या फिर ऐसा व्यक्ति जो लोग नेचुरल बाधक नक्षत्र में मरते हैं, प्रत्यारी नक्षत्र में मरते हैं, ऐसे लोगों का मृत्यु, या ऐसे नक्षत्र पद जो बलहीन हो, तो वहां से पकड़ते हैं हम लोग और ये कहां गया है वो पता चलता है। ये अगला जन्म में कुत्ता होगा या भेड़ होगा या बकरी होगा या बकरा होगा, ये भी बता सकते हैं। अब फिर तुम्हारा प्रश्न आएगा, हमें कैसे पता चले? मत चला, तेरे को तो बहुत कुछ पता नहीं है। तुम कौन हो? त्रिकालदर्शी, जो तुम्हें पता चलेगा और तुम ताड़ मोड़ के उखाड़ के छोड़ के रख दोगे? अरे कल मत देख, बीते पल तो चल दिए। क्या हुआ? बीते पल तो चल दिए, आने वाला दूर, यह क्षण है तेरे सामने, कर प्रयोग भरपूर। इस समय का प्रयोग करो अच्छा से ना। कौन देखा चला गया, कौन देखा आएगा? रूल तो एक ही है, फॉर्मूला ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे बोए थे आज ऐसे काट रहे हो। आज दुखी हो, पीड़ित हो, कष्ट में हो, विधवा हो गई हो, तो क्या तुम्हारा कोई दोष नहीं? तुम्हारा कर्म का कोई दोष नहीं। मैं अगर मुंह खोलूं तो तुमको दर्द देगा, मैं खुलना नहीं चाहता हूँ। नहीं, निकालना नहीं चाहता हूँ ना भाई। निकालने जानू तो मैं जानू नहीं, जानने का जरूरत नहीं। आप नहीं, मुझे लड़ना नहीं है ना। मैं क्या लड़ना नहीं, जो है वो होगा, उसमें क्या है? नहीं, जो होगा वो होने का विषय के लिए नहीं बैठाया, यहाँ नहीं बैठा हूँ तो मैं तो जानने के लिए बैठी हूँ ना। नहीं माँ मेरे, मैं यहाँ दोष देने के लिए नहीं बैठा। आप मैं दोष क्यों आप बोल रहे हो? दोष ही नहीं रहता यार, मेरे को जानना मैं है, ये जानने के लिए मैं बैठी ना ना, जो क्या बोला अभी बताया ना, जो क्षण चला गया वो चला गया, उसे भूलो। वर्तमान को देखो और वर्तमान को एनालिसिस करो कि मेरा पास्ट कर्म का परिणाम आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। चलने वाला तो चला गया, क्यों चला गया? वो दूध का धुला युधिष्ठिर था, अच्छा था, बुरा था, मैं वो सब उखाड़ना उखना नहीं चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आज मैं दुखी हूँ वो कल के लिए हूँ, और आज मैं दुखी हूँ तो आज के लिए हूँ,
क्योंकि आज का समय को कैसे गुजारना चाहिए मुझे नहीं पता। आज तुम्हें अकेलेपन टीस रहा है, खा रहा है, पीट रहा है। क्या धरती में अकेले तुम हो जिसको अकेलेपन खा रहा है और कोई नहीं है? ऐसे बहुत लोग मेरे पास फोन करते हैं, बहुत लोग। कैसे जिएंगे गुरुजी, कुछ रास्ता बता दो। तो ऐसे वाले क्या उसको ऐसे ही रहना है? नहीं, उनको ये दर्द ना अभी सब कोई दर्द ऐसे और भी है बोल के ऐसे ही रह जाना है? ना ना, ऐसा नहीं। वो जो दर्द है वो 100 डिग्री का नहीं हुआ है, 5-10 डिग्री का है, झेल ले रहे हैं। मुझे तो इंतजार है उनका, जो उनका 100 डिग्री का दुख हो जाएगा वो फिर उतरेंगे। कहाँ? मेरे पास नहीं, वेदांत में, आध्यात्म में, नित्य में, चैतन्य में, आनंद में, सचिदानंद घन में, परब्रह्म तो में। बहुत से सन्यासी ऐसे होके आए हैं ना। नहीं, ये जो सन्यासी गए ये सब, देखो मैं सन्यासी निंदा करना नहीं। और मैं बोल रही हूँ जितना भी बने हैं सन्यास ले लिए हैं, तो ये लोग ये सब से हटने के लिए नहीं, ये इससे हटने के लिए नहीं लिए हैं। तुम सन्यास देखे कहाँ हो? मेरा जिंदगी गुजरा है सन्यासियों के साथ। ऐसा सन्यासी ये लोग नहीं है। ये लोग जो सन्यास हुए हैं अलग अलग कैटेगरी में गए हैं। कुछ लोग भगोड़ा नंबर 1 हैं, उनके कुंडली में भगोड़ा योग लगा है, संसार को सामना नहीं कर सकते हैं, भोग विलास नहीं कर सकते हैं, उनको भोग तीता नहीं लगा, भोग नहीं पाए, अहंकार है, मेरा भोग किसी को और मिल गया, वो ईगो है जिसके लिए भागे हैं। कुछ लोग देखा कि नहीं कर सकते, संसार के साथ नहीं खेल सकते, समाज के साथ नहीं खड़ा हो सकते, तो भागे हैं। लेकिन मात्र 1-2% संत है जो लोगों को अंदर से मुक्ति, मोक्ष, आनंद, चैतन्य, ब्रह्म, वो जो अपने आप खींचे हुए योग भ्रष्ट थे, परम तप थे, तो वो उनको गुरु मिल गया, उनको दृष्टि मिल गया, साक्षी, वो आनंद से गए हैं। ये जितने साधु संत देख रहे हो दुखी से गए हैं। हाँ। उनको संसार को भोगने का आइडिया नहीं है, भोग नहीं सकते। उनको मीठा भी दो तो नहीं खा सकते, उनको केला भी दो तो अच्छे से खा नहीं सकते, वो निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? आइसक्रीम भी दो तो हाथ में पकड़े होंगे पिघल जाएगा। दे हैव नो कैपेसिटी, वो भोगने का ताकत नहीं रखते, उनके पास वो क्षमता, शक्ति, दक्षता, पात्रता नहीं है। अब सोचो, कोई हिजड़ा है, कोई नपुंसक है, किसके पास कामना वासना परितार्थ करने का नहीं है ताकत, वो क्या करेगा? भगवा पहन के भगवा बन के घूमेगा, भगोड़ा बन के घूमेगा। उनको सन्यास नहीं कहा गया। देखा कि टीका चैतन्य मार लिया, नंडू मुंडू हो गया, दाढ़ी मूछ रख लिया तो लोग नमस्कार करने लगे, अब उसको छोड़ना नहीं चाहता है। वो अपना मिला हुआ है, 10 आदमी पैर पकड़ रहे हैं, उसका अहंकार शांति हो रहा है। उस संत को बोलो ना, तुम एक तो काम करो, अति संन्यास हो जाओ, कभी नहीं जाएगा। उसका धंधा चल रहा है, रोजी रोटी है। लोग आते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, मुंडिया मारते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। बाबा जी महाराज वो भी बड़ा बड़ा आशीर्वाद देता है, कल्याण मस्त बेटा, अलेख निरंजन, जन जन चलते रहता है। उनका धंधा है, रोजगार है, रोजी रोटी का खेल है। पापी पेट का सवाल है यार, तुम उनको कैसे बोल दोगे रोक देंगे? नहीं, रोकने के नहीं बोल रहे, वो तो वो दिखावा वाला है ये सब। छोड़ो ना, उनका बात छोड़ो, जो दिखावा वाला है वो छोड़ दो। तुम अपना देखो, तुम देखो कि मेरा मन कैसे ठीक होगा, तुम देखो कि मेरा मन कैसे शांत होगा, तुम प्रयास करो कि मेरा मन कैसे एक्टिव होगा। तुम ये देखो कि मेरे को अभी कन्या राशि का 2.5 साल जो मौका मिला है, आने वाला और 25 साल तक नहीं मिलेगा। अब मैं इसका सर्वाधिक फायदा कैसे उठाऊं या डिप्रेशन और चिंता में पड़ूं? मैं अभी इस समय मेरे ऊर्जाओं को बढ़ाऊं, मेरे अंदर आकर्षण शक्ति को बढ़ाऊं, मेरे अंदर ध्यान शक्ति को बढ़ाऊं, मेरे अंदर सर्वाधिक, जो आने वाला समय में शनि का महादशा आने वाला है, उस समय जो शनि मेरा लॉस हाउस में बैठा है, मेरे को जो लॉस करेगा, उसमें कुछ कमाया रहूंगा तब ना लॉस करेगा। अभी अगर चीटी जैसे अगर कुछ दाना रखा रहूंगा तो जब समस्या आएगा तो निकाल के खाऊंगा, नहीं तो उस समय किसी को भीख मांगू तो आज अगर कोई नहीं दे रहा तो कल कहां से देगा? तो उसका चिंता करो ना, वर्तमान को ठीक करो ना। वो कौन कैसा है, कौन बाबा जी, कौन माता जी, कौन सन्यासी, कौन बाबा भाग गया, मेरा बाप का क्या क्या? मेरे से उसका कोई नहीं, मुझे पता है तुम्हें नहीं है, तुम ऑलरेडी तुम ब्रह्म प्राप्ति हो, मुझे पता है, ठीक है ना। लेकिन इन जिन दुखों के लिए तुम रो रहे हो, बिलक रहे हो, ये तुम नहीं, 1000 लोग कर रहे हैं। कुछ तुम जैसे आके मुंह खोल के बोल देते हैं, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, घुट के मरते हैं अंदर सर्वाधिक। और इसी का नाम तो अष्टम का पीड़ा, इसी का नाम तो मृत्युतुल्य पीड़ा। ना किसी को बोल सकते हो, ना उगल सकते हो। और जिसके कुंडली में द्वितीय घर में शनि बैठता है ना, आसपास ऐसा ही होता है।
ऐसा दुख, ऐसा पीड़ा, ना किसी को उगल सकते हैं, ना किसी को बोल सकते हैं, उससे तो तेरा कम है। इसीलिए द्वितीय का शनि को बोला गया है शोक, प्रथम का शनि, लग्न का शनि को बोला गया दुख। तो शोकाकुल आदमी है, कैसे किसी को सुख दे सकता है यार? नहीं दे सकता। तुम उनसे सुख का आशा करना व्यर्थ और बेकार का बात है, भूलो। उन सबको भूल पाने का नाम ही तो योग है, याद रखने का नाम तो ईश्वर है। भूल जाओ ना। और मैं जानता हूं भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन भूलने का नहीं कह रहा हूं, ईश्वर को याद करो, बाकी चीज भुला जाएगा। कंसेप्ट क्लियर?